जैन बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है वैद्युत मोटर या विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो देखें, सबसे पहले हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि ये वैद्युत मोटर होता क्या है। तो देखें, यह एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखें, ढेर सारे उपकरण होते हैं जैसे कि विद्युत का फैन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, मिक्सचर हुआ, MP3 प्लेयर हुआ। ढेर सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें वैद्युत मोटर लगा होता है। अब हम आपको बता दें कि वैद्युत मोटर में होता क्या है। तो देखें, इसमें दो वैद्युत चुंबक होते हैं। याद रखिएगा, वैद्युत चुंबक इसलिए होता है क्योंकि जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तभी ये चुंबक का काम करता है। यानी जब तक बिजली प्रवाहित हो रही होती है तब तक ये चुंबक का कार्य करता है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह होना बंद हो जाता है ना, तो ये चुंबक का कार्य नहीं करता है। तो इसमें दो वैद्युत चुंबक होते हैं जिसका एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है, और इन दोनों के बीच में तांबे की तारों की बनी हुई, तांबे के तार को लपेट करके एक कुंडली बनाई गई होती है। कुंडली ABCD होती है, और इस ABCD कुंडली का जो संबंध होता है, यहां पर विभक्त वलय होता है, स्प्लिट रिंग होता है। देखिए, विभक्त वलय का नाम P और Q रखा गया है। ये P है और ये Q है। और हम आपको बता दें कि विभक्त वलय के अंदर के तरफ एक अचालक पदार्थ की पालिश लगी होती है, ताकि ये जो है, ये कहीं देखिए, इसको जो हम कहते हैं ये एक्सेल है, एक्सेल या इसको हम धुर्रा कहते हैं। तो ये एक्सेल है, एक्सेल को यह कहीं टच नहीं करता है। देखने में लगता है कि ये जो दोनों विभक्त वलय हैं, स्प्लिट रिंग हैं, ये एक्सेल को टच कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सेल को कभी टच नहीं करते हैं। और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ देखें, यहाँ और यहाँ X और Y दो ब्रश होते हैं, दो ब्रुश होते हैं। ब्रुश इनको कहते हैं X और Y ब्रुशेस। अब इसके बाद देखें, ये जो X ब्रुश है इसका संबंध यहाँ बैटरी से होता है, बैटरी के धन सिरे से होता है, और ऋण सिरे का जो संबंध है वो कुंजी के से होते हुए, और फिर इसका संबंध ब्रुश Y से होता है। और हम आपको ये बता दें कि ये जो कुंडली ABCD है, कुंडली ABCD के A सिरे का संबंध X ब्रुश से होता है, और फिर ये जो D सिरा है, D सिरे का संबंध Y ब्रुश से होता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम एक चीज और बता दें कि जब ये चुंबक है तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बीच में ये जो आर्मेचर होता है, यानी ये जो कुंडली होती है, कुंडली को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखा जाता है। तो अब होता क्या है कि जब यहां से हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होता है, और विद्युत धारा X तक पहुंचता है, X ब्रुश के पास पहुंचता है, और इसके बाद फिर विद्युत धारा A से B के तरफ जाती है, B से C के तरफ जाती है। हम आपको बता दें कि आर्मेचर का वह हिस्सा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, उसी पर
चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, जो लंबवत नहीं होगा उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें क्या होता है। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है यक्ष सिरे से होकर के ए से बी के तरफ जाती है, बी से सी के तरफ जाती है, सी से डी के तरफ जाती है और फिर डी से वाई के तरफ जाती है, तो जानते हैं उस समय क्या होता है। जब विद्युत धारा इधर के तरफ प्रवाहित होती है तो ए बी के तरफ, ये जो सिरा ए बी है, आपको हमने बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार स्थिर हो और उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार पर एक प्रकार का बल कार्य करने लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो जब विद्युत धारा ए बी के तरफ प्रवाहित होती है तो लॉरेंज बल ए बी के तरफ भी लगता है और यही विद्युत धारा जब आगे की तरफ आती है तो सी से डी के तरफ प्रवाहित होती है तो लॉरेंज बल सी डी के तरफ भी कार्य करता है। लेकिन जानते हैं फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, उसके अनुसार लॉरेंज बल जो लगता है, ये ए बी वाला जो बल लगता है वो बाईं ओर लगने लगता है, बाईं ओर, यानी ऐसे कह लीजिए कि ये नीचे के तरफ, अगर हम ये कहें कि ये जो है ये परिनालिका है तो इस पर इधर के तरफ, या ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये परिनालिका है तो जब विद्युत धारा का प्रवाह इधर के तरफ होता है तो इस सिरे पर नीचे के तरफ लॉरेंज बल लगने लगता है, तो इस सिरे पर नीचे के तरफ लॉरेंज बल लगता है और इस सिरे पर ऊपर के तरफ लॉरेंज बल लगने लगता है, जिससे ये जो कुंडली है ये कुंडली अपने अक्ष पर ऐसे घूमने लगती है और इस कुंडली के घूमने की वजह से, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब ये आधा चक्कर घूम जाती है ना, तो आधा चक्कर घूमने के बाद ये जो ब्रूस है, इस ब्रूस का कनेक्शन रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है। तो ब्रूस का कनेक्शन रिवर्स होने का मतलब कि ये जो ए सिरा है, या ऐसे कह लीजिए कि ये विभक्त वलय है, विभक्त वलय जो है ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, विद्युत धारा की दिशा को चेंज करने का काम करता है। तो आधे चक्कर के लिए विद्युत धारा ए से बी के तरफ प्रवाहित होती है, लेकिन तुरंत ये जो देखिए पहले क्या होता है कि ये जो विभक्त वलय पी है वह यक्ष ब्रूस से जुड़ा होता है और क्यू वाई ब्रूस से जुड़ा होता है, लेकिन आधे चक्कर के बाद क्या होता है कि पी जो है वाई ब्रूस से जुड़ जाता है और क्यू जो है यक्ष ब्रूस से जुड़ जाता है। इससे होता यह है कि ये जो कुंडली है या आर्मेचर कह रहे हैं, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदल जाती है। यानी जब ये आधा घूम जाता है, देखिए जब ये आधा घूम गया, ऐसे घूम गया तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है तो फिर अब इसके तरफ उल्टा दिशा में लगने लगता है बल। अब इस प्रकार ये जो कुंडली है, ये कुंडली अपने अक्ष पर लगातार घूमने लगती है। तो कुंडली के लगातार घूमने से ये जो एक्सल है, ये एक्सल जिसको हम हिंदी में धुर्रा कह सकते हैं, ये धुर्रा अपनी जगह पे घूमने लगता है और चूंकि इसी धुर्रे में छोटी सी पुली लगी होती है, वो पुली घूमने लगती है और फिर पुली के घूमने से अब चूंकि ये विद्युत धारा की दिशा लगातार चेंज होती रहती है, जिससे जब तक इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तब तक ये जो कुंडली है अपने अक्ष पर घूमती रहेगी और यह विद्युत धारा जो है ये विद्युत मोटर काम करता रहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि वैद्युत मोटर शक्तिशाली हो तो उस स्थिति में हमको ये जो वैद्युत चुंबक है, यह वैद्युत चुंबक
परमानेंट वैद्युत चुंबक होना चाहिए, अस्थाई वैद्युत चुंबक होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये तार है, ये कुंडली है या आर्मेचर है, इसमें फेरों की जो संख्या है बहुत अधिक होनी चाहिए। इसमें फेरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो कुंडली है ये कुंडली ताकतवर होती जाती है, या ये कुंडली बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो इस प्रकार ये जो वैद्युत मोटर हम लोग पढ़े हैं, वैद्युत मोटर की संरचना, सिद्धांत और इसकी कार्यविधि रही। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।